पार्टी के अंदर किसी बड़े बगावत जी। अमरीश जी, इसमें मैं दो तीन चीजें देख रहा हूँ। एक तो सदानंद गौड़ा जो है बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। वो जनसंघ के जमाने से हैं और फाउंडर्स लोगों में हैं और कर्नाटक में काफी उनका काम है। वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ के, कर्नाटक के, और काफी लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मतलब 21 तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये टाइमिंग देखिए आप थोड़ा सा सदानंद गौड़ा की आवाज का, क्योंकि ये इन्होंने पहले आवाज नहीं उठाई कभी भी। मतलब जेडीएस के साथ काफी हॉबनॉबिंग बीजेपी की चलती रही है, कोई पहली बात नहीं है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें। एक तो ये कि तेलंगाना के चुनाव के ठीक पहले उनको ये चीज कही है उन्होंने। तेलंगाना लगा हुआ है कर्नाटक से, और कर्नाटक के चुनाव तेलंगाना को भी प्रभावित करते हैं, और तेलंगाना की राजनीति जो है वो कर्नाटक को भी प्रभावित करती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उन्होंने वेट नहीं किया कि विधानसभा के चुनाव हो जाए उसके बाद वो इस चीज को उठाते। उन्होंने टाइमिंग बड़ा ऐसा क्रूशियल चुना है कि इतने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसका मैसेज क्या जाएगा। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट उठाया है वो ये उठाया है कि येदुरप्पा को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये वो, मतलब ये मान के चलना चाहिए कि येदुरप्पा की सहमति से ऐसा कह रहे हैं। इसमें निहित ये है कि ये जो जेडीएस के साथ जो अलायंस हुआ है उसमें, हालांकि जेडीएस के साथ अलायंस में इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है बीजेपी को। पिछले लोकसभा की 28 जो कुल 28 सीटें हैं उसमें जेडीएस के पास सिर्फ एक सीट है, एक कांग्रेस के पास है, और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सदानंद गौड़ा इतने सीनियर आदमी रहे हैं और कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उन्होंने, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स है, रेलवेज है, केंद्र में तमाम पोर्टफोलियोज उन्होंने निभाए, और उनको हटा दिया गया था। अगर आप देखें उनको हटाने का जो तरीका था 2021 में जिस तरह से हटाया गया था, वो एक नाराजगी अपने साथ लिए चल रहे हैं सदानंद गौड़ा। अब उनको लगता है, दो चीजें लगती है, ये जितने लोग विद्रोह कर रहे हैं अमरीश जी, कर्नाटक में तो पूरी की पूरी आप देखते हैं कि जो 2019 में ऑपरेशन कमला जो चलाया गया, कैसे 14 लोगों को इन्होंने डिफेक्ट करवाया, कांग्रेस के एमएलए को, और जेडीएस कांग्रेस की सरकार को गिरा के बीजेपी की सरकार बनी वहां कर्नाटक में, वो तमाम हिस्ट्री है। तो कर्नाटक में एक इस तरह का इतिहास तो है जो विद्रोह का या डिफेक्शन का या किसी कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब कोई इस तरह के वो नहीं है वहाँ मूल्य जो आप मानते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अब वहाँ सदानंद गौड़ा के सामने कोई कैरियर नहीं है, या बीजेपी के लोगों के सामने वहाँ कोई विधानसभा में, जैसे उन्होंने जो कहा है, डीके शिव कुमार के दावे से बताया गया है कि 42 लोगों की एप्लीकेशंस उनके पास है जो बीजेपी में हैं, जो कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, या छह बीजेपी के एमएलएज भी हैं जो डिफेक्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस में डिफेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बताता है कि वहाँ कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इस समय एक बहुत बड़ा असंतोष चल रहा है, और वो वहाँ बिना सत्ता के रह नहीं पाते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अब सत्ता का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कर्नाटक में। जिस ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि 50%, 40% के कमीशन की बात की थी, उनके यहाँ छापे पड़े हैं और करोड़ों रुपए की जो आईटी के छापे हुए हैं आज, और वहाँ करोड़ों रुपए की, शायद 200-100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वहाँ
उनके यहाँ से सीज हुई है। तो ये सदानंद गौड़ा को अगर आप माइनस भी कर दें, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कहा भी है, शायद सुनीलम जी ने कहा है या अनुराग जी ने कहा है, ये जैसे जैसे राज्य हारते जाएंगे, जैसे बंगाल के बारे में भी कहा, वैसे वैसे विद्रोह बढ़ता जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनाव जीतना विधानसभाओं के इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है ज्यादा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कि ये हारे वहां तीनों राज्यों में तो मास डिफेक्शन होगा कांग्रेस में, मतलब पूरी तरह से बीजेपी डिसमेंटल हो जाएगी इन राज्यों में, और लोकसभा के लिए इनको कैंडिडेट्स मिलेंगे नहीं बीजेपी को। ये जो पूरा का पूरा विद्रोह है अमरीश जी, जो इस समय देखने को मिल रहा है, ये बीजेपी के प्रति नहीं है। मूलतः जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है सेंट्रल लीडरशिप, और वो सेंट्रल लीडरशिप जो है केवल 2 लोगों की है। तो ये पूरा जो विद्रोह है, ये आप देखिएगा कि ये पूरा इनके प्रति है। जो भी 2 लोग 3 लोग जो सत्ता को, सरकार को चला रहे हैं या हुकूमत को या पार्टी को चला रहे हैं, उनके मतलब आप देखिए कि सदानंद गौड़ा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है किसी भी तरह की। क्या प्रतिक्रिया देंगे? और जेडीएस के साथ संबंधों को लेकर कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि जेडीएस और बीजेपी का कोई इस तरह का खेल नहीं है कि वो उसको लेकर सदानंद गौड़ा को नाराज होना चाहिए। पर एक एक्सक्यूज मिल गया है कि ये जो चल रहा है पार्टी में, ये सब गड़बड़ चल रहा है। और अब इसके संकेत ये हैं जो उन्होंने कहा है ना कि 10 से 15 सीटें जो हैं लोकसभा की वो हार जाएंगे या वो खतरे में है। ये बड़ा संकेत है कि उसमें सदानंद गौड़ा की सीट भी हो सकती है, नॉर्थ बेंगलुरु से वो अभी पार्लियामेंट में। ये सारे इंडिकेशन बीजेपी में जो चल रहा है उसके खिलाफ हैं। ये सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में भी पुराने जनसंघ के लोग नंद कुमार साय छोड़ के गए, यहाँ मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी के बेटे दीपक, जिनको अभी टिकट दिया है इन्होंने विधानसभा का, पुराने लोग जो छोड़ रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो विद्रोह कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज, अच्छा इसको कंटेन नहीं कर रहे हैं, कंटेन करेंगे कैसे? सदानंद गौड़ा को क्या कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या सदानंद गौड़ा के कहने से जेडीएस के साथ अलायंस कैसे छोड़ देंगे, तोड़ देंगे? क्योंकि एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसमें इनका होल्ड है जेडीएस का, वो तो है, उनका वोट शेयर भी है, जो लोकसभा में भी था, विधानसभा में भी आया है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स जो रिवॉल्व हो रही है वो ये हो रही है